एक विषय काफी एक चर्चित है कि क्या राजनीति में धर्म को शामिल होना चाहिए? आपका विचार क्या है इसमें? अगर देखा जाए तो करंट में चल ही रहा है राजनीति में राजनीति में धर्म इंक्लूडेड है, आपके विचार से? जरूरी नहीं है। आप कह रहे हो कि हाँ, एक कह रहे हैं जरूरी है, एक कुछ का कहना है कि जरूरी नहीं है। लेकिन अब होता क्या है, आपने नॉर्मली देखा होगा जितने भी आज के टाइम पे नेता हैं, वो संपूर्ण राजनीति को धर्म से जोड़ के रखते हैं। जैसे कि आपने नॉर्मली देखा होगा आज के टाइम पे, जैसे कि गंगा सफाई अभियान, ये एक साधारण सा वक्तव्य है, गंगा सफाई अभियान। अब अगर हम इसकी बात करें तो गंगा एक नदी है, लेकिन भारतीयों की भावनाओं में इसे माँ गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, माँ गंगा, अधिकतर जो भारतवासी हैं इसको माँ गंगा कहते हैं क्योंकि ये जीवन दायिनी नदी है। अब होता क्या है कि जो नेता होते हैं, नेता इसको सफाई के नाम पे वोट बैंक अपना इख्तियार करते हैं। अगर भारतीय राजनीति में देखा जाए तो पिछले 10 सालों में लगभग एक बात कही गई है कि कुछ हजारों करोड़ रुपए इसमें खर्च हो चुके हैं, इसके सफाई अभियान में हजारों करोड़ रुपए सफाई अभियान में खर्च हो चुके हैं। लेकिन गंगा आज भी जस की तस है। सफाई उसकी उतनी नहीं हो पाई, लेकिन हाँ, उसके नाम पे वोट बैंक काफी हद तक नेताओं ने लिया है। अब यही यहाँ पे विचार आता है कि क्या राजनीति में धर्म को शामिल करना चाहिए, क्योंकि धर्म के नाम पर किसी भी देश की जनसंख्या को बहकाना बहुत ही आसान होता है और अधिकतर नेता इस चीज का फायदा उठाते हैं, है ना? तो अब आप इस बात पर फिर से विचार करें कि क्या राजनीति में धर्म का शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे कि पहले भी आपने जवाब दिया था कि हाँ, राजनीति में धर्म शामिल होता है और एक ने कहा था कि कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब यहीं पे बात आ जाती है कि क्या हमें राजनीति में धर्म को शामिल कर देना चाहिए या उसे बिल्कुल ही हटा देना चाहिए? क्या कहती है आपकी विचारधारा? पूर्णतः हटा देना चाहिए। लेकिन क्या कभी कोई एक राजनेता इस चीज को चाहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट बटोरना सर्वाधिक आसान है, सर्वाधिक आसान है। अब अगर कोई नेता ये बात बोलता है कि मैं रोजगार देता हूं, रोजगार निर्मित करना कितना मुश्किल काम है, जबकि ये बात बोल देना कि धर्म खतरे में है, इसमें क्या एक नेता की मेहनत है? नहीं। जबकि नेता को रोजगार पैदा करने के लिए कितने प्रयत्नों की आवश्यकता होगी। इसलिए कोई भी राजनेता कभी नहीं चाहेगा कि धर्म की राजनीति ना हो। सभी नेता चाहेंगे धर्म की राजनीति हो, क्योंकि उनका काम आसान हो जाता है। उदाहरण के तौर पे एक येल यूनिवर्सिटी का मैं आपको एक रिसर्च बताता हूं। उसमें एक बात कही गई थी कि भारत में जब भी धार्मिक दंगे होते हैं तो एक विशेष राजनीतिक पार्टी का वोट बैंक 0.5% बढ़ जाता है हर दंगे के अनुसार, क्योंकि उस दंगे को लोगों की भावनाओं या लोगों के धर्म के साथ जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वोट बैंक उस पार्टी का बढ़ता है और वो धर्म के नाम पे राजनीति करती जाती है। जब धर्म के नाम पे राजनीति होती है तो वहां पे रोजगार और विकास दोनों ही प्रभावित होते हैं। जब रोजगार नहीं होगा तो विकास कहां से होगा, और जब विकास नहीं होगा तो आगे रोजगार की कोई उम्मीद नहीं है। तो कोई भी राजनेता ये नहीं चाहेगा कि वो उतनी मेहनत करे।
शासन चलाने के लिए अगर उसे आसान तरीका अगर प्राप्त हो रहा है तो वो क्यों ना आसान तरीके पे जाएगा। अब यहाँ पे बात जनता को समझनी है कि जो भी राजनेता अगर धर्म के ऊपर राजनीति कर रहा है तो उसको वोट ना दिया जाए। जनता के विवेक के ऊपर वह निर्भर करता है। ठीक है।